देखिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें सबसे पहला अध्याय है अलाभकारी संस्था यानी गैर व्यापारिक संस्था। ठीक। और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत भुगतान, आयगत प्राप्ति और आयगत भुगतान के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति क्या होते हैं। ठीक। पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति होता है जो अस्थाई या पूंजीगत प्राप्ति के होते हैं। ठीक है। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति ऐसी प्राप्ति जो अस्थाई या पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। ठीक है। अस्थाई या पूंजीगत प्रकृति के जो भी प्राप्ति है वह क्या कहलाएगा? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। अब जैसे कि वसीयत, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ पूंजीगत प्राप्ति का कि जो जीवन में हमको एक बार ही मिले। ठीक है। यानी कि अगर वसीयत तब मिलता है जब किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने वाले होते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार किसी को अपने जमीन जो है कि कागज जो है दे देते हैं। ठीक है। तो वो वसीयत होते हैं। तो वैसे वसीयत हर रोज प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है। यानी सिर्फ एक बार प्राप्ति होगा, है ना। उसी प्रकार आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है कि पूरे जीवन भर का जो है एक शुल्क लिया जाता है। ठीक है। यह बार बार प्राप्ति होगा नहीं, एक बार होगा। ठीक है। भवन निर्माण या टूर्नामेंट के लिए दान, कोई बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं उसके लिए जो प्राप्ति होंगे, टूर्नामेंट के लिए जो प्राप्ति होंगे वो हर यानी छोटे छोटे रकम नहीं होंगे, है ना, बड़े रकम होंगे और एक बार होंगे। ठीक है। तो वह प्राप्ति होता है जो जीवन में सिर्फ एक बार होता है, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है। अस्थाई प्रकृति के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति। ठीक। दूसरा क्या है? आयगत प्राप्ति। आयगत प्राप्ति का मतलब होता है कि छोटे छोटे राशि, यानी कि जो हमारे जीवन में बार बार प्राप्त हो। ठीक है। ऐसी प्राप्ति जिनकी प्राप्ति बार बार या छोटी छोटी राशियां होती है, छोटे छोटे जो राशि होते हैं वह राशि आयगत प्राप्ति कहलाती है ना। अब क्या होते हैं कि चाहे चंदा हो या स्कूल फीस हो या बैंक में जो जमा है उस पर ब्याज हो, तो ये सब छोटी छोटी राशियां और ये लगातार होते रहता है। ठीक है। तो ये सब आयगत प्राप्ति हुए। अब ये पूंजीगत प्राप्ति आयगत प्राप्ति के जैसे ही पूंजीगत भुगतान और आयगत भुगतान, संस्था में आय हुआ तो भुगतान भी होगा। ठीक है। पूंजीगत भुगतान होता है ऐसे भुगतान जो अस्थाई संपत्ति को क्रय के लिए किया जाता है, जो अस्थाई प्रकृति के होते हैं। अस्थाई संपत्ति का क्रय करेंगे, कोई भी व्यवसाय है ना, अगर मान लो कोई मशीनरी लगाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो हर दिन लगाएगा या एक महीने सप्ताह पर लगाएगा, वो कभी एक बार तुरंत। ठीक है। प्लांट एवं मशीनरी का क्रय, भवन तथा फर्नीचर का क्रय। चलिए, अब चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा है आयगत भुगतान। ठीक है। यानी कि ऐसे भुगतान होते हैं जो बार बार या छोटी छोटी राशि में किया जाता है। ठीक है। छोटी छोटी राशि होते हैं उसे आयगत भुगतान कहते हैं। जैसे अगर किराया, वेतन, स्टेशनरी, तो ये भुगतान होते रहते हैं। ठीक है। तो यह थे पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत भुगतान और आयगत भुगतान। ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।